गले में मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले मूलनाथ मुनि सूरतनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की गजपंता सिद्ध क्षेत्र की वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जब भगवान को उच्चासन पर विराजमान कर दें और एक मन में वर्षों से जो चाह हो वो पूरी हो जाए तो उसका अद्भुत ही आनंद होता है, अद्भुत ही आनंद होता है। नासिक रोड वालों के लिए भी एक यह अद्भुत आनंद का माहौल कि उनकी वर्षों की भावना आज पूर्ण हो गई। भगवान जी विराजमान थे साइड में, वो भी इंतजार तो कर रहे थे, नासिक वाले भी चाह रहे। होता क्या है, आप बुलाना चाहते हो, हम आना चाहते हैं, लेकिन बीच में एक और रहता है ना, उसको बोलते हैं कर्म। समझ में आया ना? जब वो कर्म का संयोग अपना आप ही पूर्णता की ओर हो जाता है या वह विराम को प्राप्त हो जाता है तो कार्य स्वयं भी हो जाते हैं। गुरुवर के आशीर्वाद से यह आपका मान स्तंभ वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ है। लेकिन नासिक वालों, आपकी ताली बजाने से हम खुश होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जिनके आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हुआ, यदि आप उन्हीं को भूल जाए। अभी तो देखो, आप लोग गुरु जी के पास गए थे क्या? सतीश भाई ने फोन लगाया, वहाँ पर यश थे, इनकी तरफ से प्रतिनिधि कर रहे थे। बिलासपुर वाले वहीं पर चौका भी लगा रहे थे, तो सो गए और प्रसाद सागर जी ले गए और काम हो गया। लेकिन ठोले जी और राजन जी और ये सब जो कमेटी बैठी हुई है पूरी यहाँ की और समाज के पदाधिकारी या समाज बंधु, जब तक यह वेदी प्रतिष्ठा आपकी पूर्ण नहीं कहलाएगी, जब तक गुरु चरणों में जाकर आप कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करेंगे, वहां जाकर कृतज्ञता ज्ञापित करो। इन गुरुदेव आपके आशीर्वाद से यह वेदी प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हुई है। उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। भैया दिख रहे हैं हम दो लोग, हम दोनों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन वहाँ से जब आशीर्वाद पूरा मिलता है अपना आप ही स्वयं ही, चाहे बम्बई वाले हों और चाहे कलकत्ता वाले हों और चाहे दिल्ली वाले हों और चाहे मद्रास वाले, चेन्नई वाले भी हों, पूना वाले, ये सभी के लिए बस गुरुदेव जहाँ पर हैं। क्योंकि किसी ने सत्य कहा है कि जो करता है, सतीश भाई, जो करता है गुरुदेव की भक्ति बादलों की तरह, कृपा भी बरसती है उस पर बादलों की तरह, कृपा भी बरसती है उस पर बादलों की तरह। बस आपको पागल बनकर गुरु की भक्ति करना है। गुरु की भक्ति करेंगे तो बंबई वाले भी आए हैं, निवेदन कर रहे, रोज ही कर रहे हैं। अब यहाँ तो क्योंकि वो इतना पास में है कि वंदे भारत, बैठो और उतर जाओ। ट्रेन भी ऐसी टाइम पे ही चलती, हालांकि ये तो ट्रेन वाले नहीं, सभी लोग बहुत अच्छे से जुटे हुए हैं और आप लोगों की भावना भी है। अभी अपनी बात चल रही है,
आज प्रातःकाल की बेला में अभी दृष्टि की निर्मलता की बात हम कर रहे थे कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए और उस दृष्टि के माध्यम से हम अपने आप के जीवन को और अच्छा और बढ़िया और उन्नत किस प्रकार से बना सकते हैं। उसमें अमूढ़ दृष्टि की बात हमने करते हुए कहा था कि 4 बातें की थी, प्रभावित और अप्रभावित, फिर दूसरी तीसरी हाँ परिवर्तित और परिष्कृत। बहुत बढ़िया, याद तो है आप लोगों को कि प्रभावित होना और अप्रभावित होना। हम चाहे जिसको देखकर प्रभावित भी न हो और चाहे जिसको देखकर अप्रभावित भी ना हो। जिसकी जरूरत है आपको उससे प्रभावित हो। समझ में आ रहा है? आप धर्म कर्म से यदि मान लीजिए कोई आपको अच्छा आदर्श मिल रहा है, गुरु आपके नगर में आए और आप प्रभावित नहीं हुए तो क्या मतलब? समझ में आ रहा है? और चाहे जहां पर अपन मत्था टेक रहे हैं उससे आप प्रभावित हो रहे हैं तो भी नहीं। आप चाहे जिससे प्रभावित हो जाएंगे तो ठगे जाओगे, मैंने कहा था। और यदि आप जहां प्रभावित होना है वहां नहीं हो रहे हैं तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। यदि सफल होना है तो आपको कोई भी आइडल, कोई भी आदर्श को अपनाना जरूरी है। उन्मार्गी को फलता फूलता देखकर आप प्रभावित मत हो जाना। उन्मार्गी को फलता फूलता देखकर आप प्रभावित मत हो जाना और सन्मार्गी को गिरते हुए देखकर आप अप्रभावित मत हो जाना। आप धर्म से अप्रभावित, अरे धर्म करने वालों की तो ऐसी दशा होती है, ऐसा भी नहीं। वहां पे धर्म की बात नहीं, कर्म की महानता होती है। जो कर्म, आप कर्म के उदय को यदि स्वीकार कर लेंगे, पूर्वोपार्जित कर्म, इसको ध्यान में रखो। समझ में आ रहा है? अभी कोई व्यक्ति गलत मार्ग पे चल रहा है और फिर भी फल फूल रहा है तो ये समझ लो उसके पास में अपने पूर्व कर्म का बैलेंस बहुत सारा है। और कोई व्यक्ति खूब धर्म ध्यान कर रहा है और फिर भी डाउनफॉल हो रहा है तो आप उसको देखकर धर्म से अपना श्रद्धान मत घटाओ। ये अपनी मूर्ता यानी जो अमूर्ता यानी मजबूत करें, अमूर्त दृष्टि बने कि भैया नहीं, ये तो पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है। और फिर वैसे भी आप देखो, ये बताओ कि 1 लाख रुपए उधार लिया हमने, 1 लाख रुपया उधार लिया 1 साल के लिए। 1 साल में हम चुका देंगे, ठीक है? सुन रहे हो दीपक? 1 साल में चुका देंगे, लेकिन 6 महीने में ही आ गया आपके पास में और 6 महीने में आप जाके उसको 1 लाख रुपए दे के आ रहे हैं। ये अच्छा कहलाएगा या बुरा? बोलो ना। बस जो धर्म मार्ग पर चल रहा है वो 10 साल बाद में जो कर्म उदय में आना है उसको अभी उदय में लाकर छिपा रहा है कि नहीं तुम तो आ जा और जा ताकि मैं उरीन हो जाऊं। इसीलिए तो आप देखते हो ना कि जब जब उपसर्ग होता है उस समय विशुद्धि और बढ़ती है और जब विशुद्धि बढ़ती है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु को केवल ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने भावों को और विशुद्धतर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने 2 पक्ष देख लिए थे, प्रभावित होना और अप्रभावित होना। अब तीसरा रह गया था परिवर्तित होना। प्रभाव या अप्रभाव ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना है परिवर्तित होना। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे तब तक परिष्कृत भी नहीं होंगे। ये बताओ, प्रवचन तो सुन रहे लेकिन सुनने का जब तक आप पर प्रभाव, महाराज ने बहुत अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा बोला, क्या बोला वो तो महाराज ही जाने हैं। बोलो ऐसी दशा में क्या होगा? वो कोई डांट पे बांधने के लेके गया क्या? कुछ नहीं लेके गया। तो इसलिए परिवर्तित होना भी 2 शब्द हैं, एक है फैन और एक है फॉलोवर। क्या बोला मैंने? फैन और फॉलोवर। फैन बहुत सारे हो सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फॉलोवर कितने हैं ये महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य विद्यासागर को मानने वाले यानी उनके फैन बहुत सारे हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर की मानने वाले फॉलोवर कितने हैं? बोलो कितने? आचार्य विद्यासागर जी महाराज खुद कहते हैं
कि आचार्य मेरी नहीं, मुझे नहीं, मेरी मानो, और मेरी भी नहीं, भगवान महावीर की मानो। आचार्य श्री जी जो कह रहे हैं वो भगवान महावीर की कह रहे हैं। इसलिए बुंदेलखंड में कहते हैं ना, उसई उसई। परिवर्तन तब आता है जब हम भीतर से स्वीकार करें। अभी हमने क्या किया है, ऊपर ऊपर से, पहले दिन मैंने बोला था धर्म का कुल्ला किया है तो नशा कैसे चढ़ेगा। नशा तो तब चढ़ता है जब भीतर उतारते हैं। उतारने की आवश्यकता है, जब तक उतारेंगे नहीं तब तक नशा चढ़ेगा नहीं। भीतर उतारने की, वो याद करो महाभारत का प्रसंग कि श्री कृष्ण जो है पांडव पहुंचे और श्री कृष्ण के चरणों में बोला, केशव हम सब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और आपको जरूर चलना है। अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं, आपको चलना ही होगा। मैं अभी बहुत ज़रूरी कार्य से यहाँ पर रुकना है और मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। अच्छा एक काम करो, ये तुमड़ी है और ये ले जाओ, इसको यात्रा करा लाओ, ये मेरा प्रतिनिधि है, ये मान के चलना। पांडव वो तुमड़ी ले लिए और यात्रा के लिए चल दिए। अब यात्रा में काशी नहाए, गंगा नहाए, जमुना नहाए, कौन कौन से नहाए, नदियाँ होती है ना, ये सब भी मूर्ता में आता है। और वो खुद तो एक बार नहाए, उस तुमड़ी को 4-5 बार मिलाए, और जब वापस पहुँचे तो क्यों यात्रा हो गई? कौन ने पूछा? केशव ने। कि यात्रा, हाँ बहुत अच्छा, मेरा प्रतिनिधि, अरे हमने तो एक ही बार किया था, उसको 4-4 बार मिलाया है। अच्छा कहाँ है, लाओ, ये दिया। और जैसे ही भोजन के लिए भोजन परोसा गया, उसी तुमड़ी की खीर परोस के और उनकी थाली में परोस दी सब 500 के पांडवों के। जैसे ही एक ग्लास मुंह पे लिया, जरा सा टच किया और सब थूथू करने लगे। ये क्या है, ये हंसी मजाक कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ये वही तुमड़ी है जिसको आप लोगों ने 5-5 बार मिलाया था ना, वो। तब बोले कि प्रभावित तो हुआ लेकिन परिवर्तित, बोलो, ये जब तक भीतर से हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि फैन और फॉलोवर, कल भी हमने बोला था वेदना और संवेदना। प्रवचन लाखों सुन लिए, ये वेदना है, लेकिन वो प्रवचन महत्वपूर्ण नहीं। यदि एक प्रवचन आप अपने जीवन में अपना लिए हो, ये क्या है? संवेदना। ये क्या है? संवेदना। परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होता है। लेकिन हमारी स्थिति कैसी होती है ठोले साहब? हुआ ये कि आपस में 2 परिवार लड़ रहे थे रोड के ऊपर, तो वो बोलता है नाली यहाँ से नहीं बहना चाहिए, वो बोलता है नहीं नाली यहीं से जाएगी, बोलता नाली यहाँ से नहीं बहना चाहिए, वो बोला नाली यहीं से बहेगी। अब सारे के सारे पंच पहुँच गए उसके दरबार पर। पंच पहुँच गए तो उन्होंने बोला भैया देख, रोड का मामला है और नाली ऐसा हो जाएगी और ठीक हो जाएगी और तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा, नाली यहाँ से थोड़ा सा निकल जाएगी तो और ढक देंगे उसको, ऐसा कर देंगे बस। हाँ ऐसा वैसा उसने मान लिया। और जब सब लोग जाने लगे तो उसने क्या बोला पता है? उसने बोला पंच मंजूर, पंचों की बात मंजूर, लेकिन नाली तो यहीं से बहेगी। ये स्थिति रहती है तो कैसे सुधार होगा? 3 काल में सुधार नहीं हो सकता है। आज का इंसान इसी तरह से अपनी उसमें रहता है। एक होता है इम्प्लीमेंट। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम अपने को प्रयोग, आचार्य से सुबह ही मैंने बोला था कि प्रयोग करें, उपासनागत और आध्यात्मिक। 2 तरह की मूर्ता बताई थी मैंने कि उपासनागत की बात की थी, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। इसके द्वारा हम अपनी उपासनागत कौन गुरु हैं, कौन देव हैं, और हमें इस लोक व्यवहार में किस प्रकार से अपने आगे बढ़ाना है, किस प्रकार की हम आराधना करें, ये सब बात आपको प्रातःकाल बताया था। लेकिन अभी आध्यात्मिक मूर्ता की बात भी कह दूं कि आचार्य कुंद भगवान बहुत एडवांस, क्योंकि दोनों बातें मैं साथ कर रहा हूँ आपकी, व्यवहार पक्ष को भी और निश्चय पक्ष को भी साथ साथ में लेके चलना है। अभी ये तो व्यवहार पक्ष हो गया, लेकिन ऊपर की भूमिका में पहुंचते हैं तो कहाँ तक मूर्ता। आचार्य कुंद भगवान से बात करो तो वो कहते हैं कि यदि तू पर में उलझा है तो मूढ़ है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तक
अध्यात्म में गाली होती है मिथ्या दृष्टि कर देना। लेकिन अभी तू अपनी आत्मा से बाहर है। क्या गाता है अपन देखते हैं। जो हवधि असम्मूढ़ो चेदा सव्येषु कम भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुने दव्वो। वही सम्य दृष्टि अमूढ़ दृष्टि हो सकता है जो निश्चय से निश्चित रूप कम भावेषु चेदा सव्येषु सारे चेतन भाव को छोड़कर आत्म भाव को छोड़कर सारे भावों को पर माने वही अमूर्तता को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वह अभी केवल अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कोई बटन दबाए लाइट जल जाती है और बटन ऑफ करे तो लाइट बस। अपन तो थोड़े से में तो बिल्कुल तैयार है पुलंदा वो क्या बोलते हो आप लोग बाती पटाखे की बम होता है ना वो एटम बम उसकी बाती निकली होती है बस थोड़ी सी चिंगारी उसको यदि बता दी मोमबत्ती की भी मोमबत्ती तो छोड़ो अगरबत्ती की भी हाँ अगरबत्ती कैसी होती है बिल्कुल बुझी हुई रहती उसकी बाती को जरा सी टच कर दी और फिर बम विस्फोट ही होना है। ऐसी स्थिति ऐसे में कैसी मूर्खता बताओ। ये तो हमारी मूर्खता ही कहलाएगी। इसलिए अपने आप को हमें इस मूर्खता से बचाना है। 8 अंग को यदि हम अपने जीवन में धारण करें तो पहले इन 3 मूर्ता और 8 मद 6 अनायतन और 8 संकादि दोषों को जब हम अपने जीवन से हटाएंगे इन 25 दोषों को हटाएंगे। कौन कौन से हो गए। पहला तो 3 मूर्ता और 8 मद 6 अनायतन और 8 संकादि दोष। जो 8 अभी जो गुण बता रहा हूं इन्हीं के विपरीत जैसे निसंकित गुण है तो संकित होना क्या हो गया दोष है ना। निकांक्षिक गुण है तो आकांक्षा करना क्या हो गया दोष है। निर्विचिकित्सा गुण है तो विचिकित्सा क्या हो गया दोष हो गया। अमूढ़ दृष्टि गुण है तो मूढ़ बन जाना क्या हो गया दोष है। ऐसे ही 8 को लगाते चलेंगे इन 25 दोषों से रहित रहेंगे तो हम अपने सम्यक दर्शन को बहुत निर्मल कर पाएंगे। आपका यह कार्यक्रम 3 दिवसीय जो था बहुत उम्मीदों से भरकर आप लोगों ने बढ़िया से मान स्तंभ कल मैंने वेदी की परिभाषा की थी आप लोगों की वेदन होना है तो मान स्तंभ में भी ज़्यादा नहीं है। ये बताओ मन में और मान में दिनेश जी क्या फर्क है। मन और मान क्योंकि ये मनुष्य है ना वो मान का पुतला है। इते नाक की अणी के ऊपर बैठा है इते 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 बैठो है हाँ बिल्कुल थोड़े में ही बिल्कुल तुरंत तुनक मिजाजी। तो यहां पर बोलो मन और मान में कितना अंतर। हाँ बहुत बढ़िया ध्वजारोहण हुआ था यहाँ पे एक डंडे का बोलो ना डंडे का है ना। तो हमारे गुरुजी कहते हैं खुद और खुदा इसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है। खुद और खुदा इसमें भी वही अंतर है ना। तो बस मान का डंडा उठाकर खुद पर लगा दो खुदा बन जाओगे। मान का डंडा खुद के मन पर लगा दो खुदा बन जाओगे। बस खुद के आगे खुदा लगाना यहाँ एक डंडे की जरूरत है और वहां से डंडा हटाना है। ये झंडे का डंडा है ना बस उसी को हटाना है। समझ में आ रहा है। डंडे को हटा दो और वहां लगा दो। आचार्य श्री जी ने कहा है कि बस मन की मत करो मन की मत करो मन से काम लो मोक्ष। हाँ मन की मत करो मन की आप अपन क्या करते हैं मन थोड़ा सा करते हैं मान को ज्यादा नहीं। अपन देखो मान के पुतले हैं अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। अरे झुकता वही है जिसमें जान है झुकता वही है जिसमें जान है। इसलिए झुकना सीखें। अकड़ के रहेंगे तो कुछ नहीं थोड़ा सा क्षमा याचना कर लें भैया कोई गलती हो गई भैया ठीक है भूल गया बोल दिया हो जाता है गलती। लेकिन तुरंत क्षमा याचना कर लेंगे तुरंत साफ हो जाएगा। नहीं करोगे तो न जाने 10 भाव तक एक तरफा बेर चला था पारसनाथ भगवान का। समझ में आता है। अच्छा ये बताओ पानी भरते हैं अपन पानी भरते हैं कुएं से आप लोग पानी भरते हो
तो कैसे भरते हो? बोलो रेखा जी, बोल रही बैठिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कोई भी बाल्टी या चरी या गुंड या हंडा जो भी आपने बांध के नीचे भेजा है ना, उसमें पानी तभी आएगा जब वो जुट जाएगी या जुट जाएगा, अन्यथा अकड़ के रहेगा, उसमें एक बूंद पानी नहीं आएगा। आप भी यदि गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो जुटना सीख लो। बस जो जुटना जानता है, जो जुटता है, वो कभी टूटता नहीं। आज नासिक रोड में इस मान स्तंभ ने इस बात की आपके सामने एक रख दी है। जब भी इसको देखेंगे हर व्यक्ति नतमस्तक होकर यहाँ से गुजरेगा, हर व्यक्ति यहाँ से दर्शन करते हुए नतमस्तक होगा। वो गौतम स्वामी, गौतम गणधर का उदाहरण याद रख लो कि गौतम स्वामी 66 दिन तक भगवान की दिव्य देशना नहीं गिरी, लेकिन जैसे ही भगवान के समोशरण में पहुंचा, और समोशरण में तो बाद में पहुंचा, हाँ, जो चलता था ना अकड़ के, वही वहां पर उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई और उस मान स्तंभ को देखकर वह नतमस्तक हो गया। बहुत अच्छा। बुढ़ापे के शरीर वाले जिनके घुटनों में दर्द हो जाए, ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, उनके लिए भी, और जो कई बार होता है कि महिलाएं बहुत बार दर्शन नहीं कर पाती हैं, लेकिन बाहर से या दूर से दर्शन हो जाते हैं, जहाँ से वहाँ से दर्शन कर सकते हैं, तो मान स्तंभ के लिए दर्शन बताया गया है कि वहाँ से दर्शन करें। और भी जिनकी संलेखना समाधि आदि चलते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह बहुत आपके लिए रहेगा। बस हम इस मान स्तंभ के माध्यम से यही अपन सीखें कि बस अपने मान को हमें गलाना है, तभी हम ये भगवान की उपासना आराधना करना भी ठीक रहेगा। आचार्य श्री जी के चरणों में उन्हीं के हाइकू के द्वारा अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिनके आशीर्वाद से यह कार्य हुआ है कि मन का काम मत करो, मन का काम मत करो, मन से काम लो तो मोक्ष, या मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है। मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है। बस इस मन को अपन कंट्रोल कर लें तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा, और सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं, वह और निर्मल होता चला जाएगा। हमारी मूर्ता मिटे और हम भी उस अमूर्त दृष्टि के निश्चय पक्ष के आध्यात्मिक पक्ष को भी अपने भीतर में मजबूत बनाएं। मैंने सुबह भी बताया था कि ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। अभी विगत मंडी वामोरा चातुर्मास से ही इन्होंने पूरी बागडोर संभाल रखी है, और बागडोर ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ घर घर पर आप जो देख रहे हैं ना, हम दोनों के प्रवचन भी आप लोगों को जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं, तो वो दिनेश जी गंगवाल यहाँ जो बैठे हुए हैं वही है जिनके माध्यम से यह वाणी घर घर तक पहुँच रही है, और जिनवाणी का रसास्वासन आप कर रहे हैं। और भी संस्कार धाम के माध्यम से मुंबई में बहुत बड़ा कार्य भी ये करना चाहते हैं। गुरुवर का हमारी मूर्ता मिटे और हम भी उस अमूर्त दृष्टि के निश्चय पक्ष के आध्यात्मिक पक्ष को भी अपने भीतर में मजबूत बनाएं। इसी भावना के साथ में और एक बात कह दूं कि इस दौरान यदि यहाँ के स्थानीय लोगों से, यहाँ की कमेटी से कुछ भी बोला हो, कहा हो, तो हम उनसे भी क्षमा याचना करते हैं, ताकि वे भी अपने मन को साफ करके आगे आगे और बढ़ते जाएं और अपने परिणामों को और उज्जवल बनाएं। इसी भावना के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की